थैंक यू लव यू सो मैम। मच। थैंक यू। जर्नी तो बहुत बढ़िया थी, बहुत ही बढ़िया थी। स्टार्टिंग क्लेंजिंग तो मेरी एक दिन पहले स्टार्ट हो गई थी। मेरे दांत में बहुत ज्यादा दर्द था, बहुत ही ज्यादा, इतना स्वेयर कि लगता नहीं था कि मैं जा पाऊंगी, बट आइडिया था कि ये कोई टेस्ट हो रहा है। तो मेडिसिन लेके 1 वीक की चल पड़ी, क्योंकि पास में रखना जरूरी था, दूसरी स्टेट में जाना। तो जिनके घर में पहुंचे वो भी एकदम से शॉक में थे कि आंटी आई कैसे। उनको ट्रेवल नहीं करना चाहिए था, बट मेरे को था कि ये मेरा टेस्ट हो रहा है और मुझे इसको करना है, इसको कंप्लीट करना है। और ऐसे जब मैं बॉम्बे से निकली अपना नासिक के लिए, तो घर से निकलते ही सामने स्कूटर्स पड़े थे काफी सारे, उस पे एक कैट बैठी थी, क्रीम कलर की। उसके ऊपर ब्राउन, हम्म। लाइट ब्राउन स्पॉट्स थे। मैंने उसको स्माइल करके बोला, स्वामी जी आप आ गए, चले चले। तो बड़ा मैजिकल था। वहां से निकल के मैं स्टेशन पे पहुंची हूँ, तो स्टेशन पे भी सेम कैट, सेम 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 बिल्कुल, जो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनके टेबल के पे ऊपर बैठी हुई। मैं फिर बोली, स्वामी जी आप यहाँ पे भी पहुंच गए, मेरे साथ फिर तो बहुत अच्छा रहा सफर, सारा कुछ बहुत अच्छा रहा। तो आ, और कल सब दोष की जो पूजा थी, मुझे मेरे आपने हमें बताया था कि उसका दोष है, पर मेरे को आइडिया ही नहीं था कि मैं उसी दोष के निवारण के लिए जा रही हूँ। आप सब कल सब पूजा बोल रहे थे, पर मुझे नहीं पता, ध्यान में ही नहीं था कि जो हमारे ऊपर ऑलरेडी दोष लगा हुआ है, कि मैं उसी का ही सोल्यूशन करने वापस जा रही हूँ। तो वो भी बहुत अच्छा रहा। और भैरव चंडी का पाठ हुआ, जब सामने स्वामी समर्थ जी की फोटोग्राफ लगी हुई थी, कभी नींद आ रही थी, कभी आंखें खोल रही थी धक्के से। तो जब भी मैं सो के उठती, आंख खोलती, तो सामने समर्थ जी की फोटो होती, मन से कहते। तो जब मैं सो के उठती, मेरे को उनकी फोटो गुस्से में नजर आ रही थी, जैसे वो मेरे को हाँ। गुस्से से ऐसे देख रहे हैं। और जब मैं पढ़ रही हूँ तो वो स्माइल कर रहे होते थे, अभी भी वो मेरे सामने ही है, उनको साथ में रख के बैठी हुई हूँ। तो मैं उनके एक्सप्रेशन से मैं देख पा रही थी कि वो मेरे साथ अभी खुश है कि वो मेरे साथ गुस्से में है। वो उनके एक्सप्रेशन से पता चल रहा था। और आप लोगों की सेवा, माय गॉड, सब ने बिल्कुल, एक भी शिकन नहीं है किसी के माथे पर भी। सब इतना अच्छे से कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हो सब फॉलो कर रहे हैं, कोई थक नहीं रहा, कोई कुछ नहीं। खाना खिलाने से लेके एक एक को खाना खिलाना, आई थिंक बड़ी बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है जब हम नॉर्मल सीडी में रहते हैं। तो आया नहीं है, ये नहीं किया, इतनी देर लगा दी, गुस्सा गुस्सा चढ़ता है। लेकिन सब कुछ इतने शांत से, कई जगह हम सबसे लास्ट में पहुंचे हैं, लगता था कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोई होगा, अपसेट होगा, लेकिन सब कुछ इतना स्मूथली, मतलब इतनी सेवा, माइंड ब्लोइंग, हैट्स ऑफ टू आप सब लोग। और आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है कैसे करना है, जिंदगी जीना सिखा दिया आपने हमें, जिंदगी जीना ही सिखा दिया। और मैं साथ में लिखा हुआ है, मैं पढ़ रही हूँ उसमें से कौन कौन से पॉइंट्स बोल रहे हैं। और और स्वामी समर्थ जी के वहां पे ये लास्ट 2-3 डेज तो फुल बॉडी में वाइब्रेशंस रही है, फुल बॉडी वाइब्रेटिंग रही है। तो ये आई थिंक 6 मंथ्स पहले ये सब स्टॉप हो गया था, साल पहले। और अब फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट हुआ, अच्छा लगा मेरे को। हमें मिला स्वामी समर्थ जी के वहां से माथा टेकने के बाद, मेरे माइंड में था कि मैं नारियल लेके नहीं जा सकती एयरपोर्ट पे, वहां पे अलाउड नहीं है। और मेरे को प्रसाद चाहिए भी था, मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया। तो मेरे को फिर था कि जब हम आशा जी के घर में रात को रुके हैं, तो वहां पे मैं उसको तोड़ के उसका प्रसाद खा लेंगे, और कुछ मैं साथ में ले जाऊंगी। एकदम माइंड से बिल्कुल ड्रेन ही हो गया कि मेरे पास नारियल भी है। वहां पे जब बैग डिपॉजिट करवाने लगे, तो वहां पे लिस्ट थी कि क्या चीज आप लेके जा सकते हो क्या नहीं। तो वहां पे मैंने पढ़ा कि नारियल अलाउड नहीं है। पहले मैं आइडिया से था कि नारियल नहीं लेके जा सकते, मेरे एकदम से टिपिट्टी गुम, मेरे बैग में नारियल है, मेरे क्या होगा मेरा।
कि नारियल का मैं क्या करूंगी। मैंने उनसे बात करी, जेंट्स थे, मेरा सेकंड नंबर था, मैंने उनसे दूर से पूछा, बोले नहीं वो तो आप लोग को कहीं ना कहीं डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। मैं एकदम स्टक कि मैं डस्टबिन में कैसे फेंकूंगी। फिर मेरे साथ में जो दूसरी लेन में बैग्स ले रहे थे वहां पे लड़की थी, मैं उसकी तरफ शिफ्ट हो गई, वहां वो खाली हो गया था। तो मैंने उनसे बात करी कि मेरे पास नारियल है, मैं लेके नहीं जा सकती, मैं क्या करूँ उसका। बोले मैं भी नहीं चाहती कि आप डस्टबिन में थ्रो करो। मैं क्या, फिर वो आपके लिए ही मेरे को स्वामी स्मार्त जी ने भेजा है, तो आप उसको एक्सेप्ट करते हो। वो बोले हाँ जी मेरे को दे दो। तो मैंने जैसे ही उनको हाथ में पकड़ाया, उन्होंने अपना माथे पे लगाया उसको, नारियल को, मेरी बॉडी में एक लेयर जा रही है आ रही है, पैरों से मतलब कितनी ही लेयर्स ऊपर नीचे हुई। तो मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, इतने गूज बम्प्स थे मेरी बॉडी में। और उन्होंने बहुत अच्छे से उसको एक्सेप्ट करके अपने पास रखा, बोले मैम मैं घर ले जाऊं। तो ये एक मिरेकल था कि मेरे थ्रू बाबा जी ने उनको प्रसाद पहुंचाया अपना। तो मैं मीडियम बनी उनके लिए। फिर मैंने उनको बोला कि 2-3 दिन में स्वामी जी आपको दर्शन देंगे, चाहे स्वप्न में दे, ड्रीम में आएंगे, तो आप उनको सुन के उनका मैसेज ले लेना। तो एक तो ये बहुत मिरेकल हुआ कि मेरे हाथ से किसी और के लिए प्रसाद पहुंचा। और दूसरा ये, अब आप मुझे ये बताइए कि उस दिन मेरे साथ क्या प्रोसेस हुआ उनके स्वामी समर्थ जी की। यही फोटोग्राफ मेरे हाथ में थी उस टाइम पे भी जब प्रोसेस हुआ। तो और वो क्या था, आपने मेरे को एकदम दूर रहने के लिए बोला। मैं उस टाइम मेरे माइंड में कई क्वेश्चंस आ रहे थे कि ये सब उस टाइम क्यों बोला है, कि कोई बैड कुछ हुआ है या कुछ गुड हुआ है। लेकिन ये भी था कि अगर स्वामी जी की जैसी फोटोग्राफ मेरे हाथ में आई है, ये प्रोसेस तभी स्टार्ट हुआ है। हम्म। क्या जी। हुआ, जैसे सुबह का फर्स्ट डे, सुबह जब शिवानी जी का बॉडी में वो सोल है वो निकल रही थी ना, वैसा ही स्किन एंड चर्बी के अंदर एक सोल है आपके अंदर। वहां पे इतना डिवाइन एनर्जी है। और उस सोल ने बोल के रखा था, उस सेशन में बोला हुआ है कि कोई कोई सोल वहीं पे जाके मर्ज होंगी। वहां पे ये सोल डायरेक्ट स्वामी समर्थ के अंदर मर्ज हो गई, आपके अंदर जो थी वो। इतना क्यों, और बीच में कोई आ रहा था ना, उसको तकलीफ हो सकती है, जैसे कान में दर्द हो सकता है वगैरह बोल के मैंने उनको हटवा दिया था वहां से। और ये निकली, पर आपकी बॉडी रेडी नहीं हो रही है उठने के लिए। और मुझे बाबा, एक्चुअली मुझे स्वामी समर्थ ने ये दिखाया कि आपके लेफ्ट हाथ में एक अंगूठी है सोने की, और उसको निकाल के वहां पे दान पत्र है ना, वहां पे डालने के लिए बोला था। अब मुझे पता नहीं कि आपके पास सोना है कि नहीं है, और होगा भी तो मैं इतनी बड़ी चीज को आपको कैसे बोलूं। तो मैंने बोला मेरे पास कुछ कॉइन है, कुछ दान ही करना है ना, तो मेरे पास जो कॉइन है और पैसे है वो आपके हाथ में दे के बोला कि मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, अगर वो उनके पास कुछ होगा तो मैं बोलूंगी उनको कि आप दान करो, जितना होगा उतना दान करना। और ये आपकी मतलब अगर आप चाहते हो तो दान कर सकते हो, स्वामी समर्थ के केंद्र में भी कहीं पे भी आप दान कर सकते हो। वो दिखा रहे थे कि जैसे आपके इस ये जो जिस हाथ में मैंने पैसे दिए थे ना, लेफ्ट हाथ में, उस हाथ में अंगूठी है, उसको दान पत्र में डालने के लिए। क्यों ऐसा करने के लिए बोला था, क्योंकि ये जैसे उन जैसे ना वहां पे कुछ चीजों को देना रहता है, हम किसी से भी कोई हीलिंग फ्री में नहीं ले सकते ना, वैसा उस तरह से। और बोला मैंने, मुझे लगा कि आप देंगे नहीं देंगे या कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो उसको रोकना नहीं है ना। तो मेरे पास कॉइन थे, कुछ पैसे थे, मैंने आपके हाथ में दे दिए कि स्वामी समर्थ प्लीज इनको ये प्रोसेस होने देना, इसको रोकना नहीं है। कुछ भी वो देंगे या नहीं देंगे, मैं उनको कुछ पार्ट देने के लिए बोल दूंगी, पर आप ये उसका ही पार्ट है ऐसा समझ के उनको वो प्रोसेस को कंप्लीट होने देना। आपके हाथ में रखा, और मुझे दिख रहा है कि ये सोल बाहर जाने के लिए नाच रही है, पर कुछ चीजें ब्लॉक कर रही है। आपके कान में जैसी ही फूंक मारी वो जल्दी से बाहर, और आप ठीक हो गए। जी जी। मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं था ना, मैं ईयर्स में पहन के गई थी क्योंकि आपने बोला हुआ कुछ नहीं पहनना, तो मैंने नहीं पहना हुआ था कुछ भी उस टाइम पे। अगर अभी आप कहते हैं तो मैं आपको जो मेरे पास 2 रिंग्स पड़ी है मैं दिखा देती हूँ, उसमें से अगर कोई डोनेट करती है तो आई बी डूइंग इट।
जैसे ही वो जैसे ही आपका आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, जैसे ही ना आपके हाथ से वो कॉइन को डाल दिया ना अंदर, उसके कॉइन को डाल दिया अंदर, उसी वक्त आपके बैक में कुछ चीजें अटकी हुई थी और बॉडी के पीछे के हिस्से में पूरा पैर तक और भी सोल थी, वो भी सारे के सारे निकल गए थे। और मैं आपको बोल रही थी ना, वहां से हट जाओ सब लोग। ऐसे कभी कभी ना कोई कोई सोल दूसरे को भी तकलीफ देने लगती है, तो वहां से सबको हटा के वो प्रोसेस कंप्लीट करवाई थी। स्किन एंड चर्बी के अंदर की जो सोल है, जो नहीं, मतलब इतना एनर्जी चाहिए उनको निकालने के लिए, वो ऐसी ही नहीं निकलती है। और उस सोल ने मर्जिंग रखी है स्वामी समर्थ के अंदर जाने की। मर्जिंग के लिए उन्होंने बोल के रखा है कि मुझे वहीं पे जाके छूटना है। वहां पे आपका एक निकला और इसका उज्ज्वला जी का 3 सोल ऐसी थी, पता है क्या, कि जो स्किन के साथ मर्ज है। आपको मतलब स्कैनिंग कितना भी लेवल पे स्कैनिंग करेंगे ना, वो दिखाई नहीं देती, वो सोल दिखाई नहीं, ऐसे सोल बाहर निकले। और बॉडी जो शिवर हो रही थी, फटफट 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 पूरा। क्या क्या मतलब आपको उठाना बहुत मुश्किल है, पता है क्या, आपको उठाना बहुत मुश्किल है, और ऊपर से इतनी प्रोसेस हो रही है। पर फूक मारते ही 1 सेकंड में आप उठ गए, फूक मारते ही उठ गए, जैसे आपको 10 लोगों ने उठा दिया हो, एकदम से उठ गया। और मैंने सिर्फ बैक में हाथ रखा है जहां पे आपको पेन हो रहा था, कि मैं स्वामी समर्थ तक लेके, उस जो प्रोसेस करने के लिए बोला था ना, कुछ दान करने के लिए बोला था, वहां तक लेके जाऊं बस, और वो हो गया। थैंक यू सो मच। और आपके सामने बॉडी के सामने की तरफ पेन हो रहा है ना, आपके सामने हार्ट में बहुत पेन हो रहा था, सांस नहीं ले पा रहे थे आप, तब ना वो पेन मेरे ऊपर आया और मैं भाग के बाहर चली गई, क्योंकि वहां पे सांस नहीं ले पा रहे थे। आप फिर वहां पे गिर रहे थे। मैंने बोला ना कि नहीं, अब उसको बस बाहर निकालो, वहां से बाहर निकलना ही जरूरी था, और आप ठीक हो गए। सांस जैसे जैसे ठीक हो गई ना, उसके बाद एक ऐसी सोल थी, इतना मुश्किल से निकली है, बाप रे, ऐसे पेन हो रहा था मेरे हाथ में पूरा, बहुत मुश्किल से निकली वो। और उसको खाना चाहिए, खाना चाहिए, हाँ वो खाना चाहिए, वो सब, हाँ वो सब खाना देने के बाद वो निकली, वरना मेरा हाथ बहुत अलग ही तरह किससे पेन हो रहा था। नहीं तो वो आपको वहीं पे रुकाती, बहुत देर तक वहीं पे रुकाती, और सांस लेने में तकलीफ होता, जैसे ना सांस अटक रहा था, कहीं कहीं पे सांस अटक रही थी। जी जी। और अभी भी इस दौरान जो सेशन चल रहा है, इसके दौरान मेरे हाथ में भी पेन हो रहा है, राइट साइड में भी बीच बीच में आ रहा है, दोनों जगह पे। अभी नहीं है, कुछ टाइम पहले तक मेरे चल रहा था, हाथ में भी और राइट साइड में। ये अब जो नाड़ियां थोड़ा सा मिक्स हो गई थी ना, अब सीधा लाइन में आएगा, अभी ठीक से होगा। थोड़ा सा आपको, क्योंकि ये सारी प्रोसेस ना, एक बार सेशन हो गया ना, एक बार आपका हीलिंग हो गया, तो क्या होता है ना, 2-3 दिन, कभी कभी 2 वीक तक, 3 वीक तक इसके असर बॉडी में दिखते हैं, पर वो निकल गया है। पर वो निकल गया। कान में वगैरह कभी कभी आपको आवाज आएगी चिल्लाने की वगैरह, ऐसा क्योंकि आपको एनर्जी बहुत ज्यादा सेंस होती है ना, चिल्लाने की आवाज आ सकती है, ऐसा लगेगा कि खिड़की के बाहर कोई चिल्ला रहा है, पर वो वैसा नहीं है। एक्चुअली वो बॉडी के अंदर से ही उसकी आवाजें जो चिल्लाती रहती थी वो बॉडी के अंदर, वो सब निकल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हुआ आपके ऊपर, जो सिर्फ वहां जाके ही वो सोल बाहर निकलने वाली थी, इतनी डिवाइन प्रोसेस के साथ। क्योंकि उस दिन देखा ना, नवनाथ का प्रारंभ चल रहा था। नवनाथ मतलब ये, वहां पे कोई भी ब्लैक एनर्जी नहीं रह सकती। नवनाथ मतलब ब्लैक एनर्जी वहां पे रह ही नहीं सकती है। ऐसी जगह पर ही जाके आपका सोल निकला।
क्या यस। और कुछ कुछ एक्सपीरियंस हुए, आपके कुछ एक्सपीरियंस है तो बता सकते हैं। आपको क्या हो रहा था जब आप नीचे गिरे थे? नहीं, मैं इतने सेंसेस में नहीं थी मैं उस टाइम पे। बॉडी शिवर हो रही थी, अभी तो याद ही नहीं है। और अजीब सी आवाज से हवा बाहर निकल रही थी, मुंह बंद, इस टाइप से हो रहा था आवाज, मतलब सांस रुक रुक के बाहर खींच रही थी। हम्म। और तो मुझे कुछ ज्यादा वो याद जैसे नहीं है। सोई हो लेग्स ना। में पेन नहीं थी बिल्कुल भी, टांगों में जान खत्म हो गई। हम्म। वो जैसे सोई है ना, उसके मुंह पे जैसे कपड़ा बांध दिया हो किसी ने। वो इस तरह की एनर्जी थी वहां पे कि वो ऐसे एकदम झटके से बाहर आ गई एकदम से। बहुत बड़ा। थैंक यू सो बहुत बड़ा। मच। मेरी बहुत ट्रेन की बड़ा। टिकट भी बुकिंग करवाई, कैंसिल करवाई, कुछ भी मेरा आने का हो नहीं रहा था। लास्ट मोमेंट में निधि जी ने बोला कि आपको आना ही है, तो विद इन 5 मिनट्स मैंने अपना फ्लाइट बुक करवाई, क्योंकि पहले मनी को लेके था, इतनी मनी लग जाएगी नहीं लग जाएगी, पर मुझे जाना है। फिर पता ही नहीं चला, सब 5 मिनट में कैसे सब कुछ ऑर्गेनाइज हो गया। एवरीथिंग वाज प्लान्ड और बाबा जी साथ में ही थे। हम्म। सच में कैसे ऑटो वहां लिया। पे। जी। हाँ, बोलिए ना। नहीं, ऑटो लिया, ऑटो लेने लगी बॉम्बे में, जब कैट के दर्शन हुए उसके बाद ऑटो वाले ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, कोई और आप देख लीजिए। मैं सोच रही हूँ इतना बैग लेके सामान लेके मैं कैसे हर एक ऑटो को पूछूंगी, आगे ना लेट हो जाऊं। लेकिन उसी इतने नहीं, उसी ने बोला और दूसरे ऑटो वाले को, जा लेके जाए इनको। तो ऐसे करते करते रास्ते पता ही नहीं चला कैसे कैसे आसान होते गए। और चंडीगढ़ से लेके मुझे को लुधियाना अपने घर आने तक मेरा 1,500-2,000 का खर्चा था। और आप यकीन नहीं मानेंगे, 150 रुपए में मैं कैसे घर पहुंच गई। बस की टिकट ही नहीं लगी मेरी, और एयरपोर्ट से मुझे टैक्सी करके 550 की टैक्सी करके मुझे चंडीगढ़ के बस स्टैंड तक पहुंचना था। मैं कैब बुक करवा रही हूँ, इतने में ही सामने से लोकल बस आई और उसने मुझे अपने उठा लिया। सब कुछ मेरे सामने प्रकट होता रहा, आया भी नहीं, प्रकट होता रहा एकदम से। और 150 रुपीज में मैं अपने घर के अंदर बैठी थी। इट वॉज सो शॉकिंग कि ये सब कैसे बाबा जी मेरे साथ साथ पूरी प्लानिंग करते जा रहे हैं। जिस जिस चीज के लिए मैं परेशान थी, वो काम कैसे होते गए। मैजिकल सब कुछ। हम्म। और आपको क्या एक्सपीरियंस हुए? एक्सपीरियंस। काल सर्प की कुछ क्योंकि आपको एनर्जी समझ में आता है ना बहुत, तो इसलिए। कुछ नहीं, डिवाइन लग रहा था उस टाइम मुझे, कुछ ज्यादा नहीं समझ लग। मेरे को पंडित जी ने पूछा बाद में आपको कैसा लगा, मैंने उनको यही बोला कि मुझे थोड़े से वर्ड समझ नहीं आए जो मुझे सही से बोलने चाहिए थे, हम आइडिया से ही बोलते रहे। लेकिन मैंने बस यही बोला कि जो पंडित जी का भाव है, जो वो बोल रहे हैं वो सब एज इट इज ही मैं, मतलब वो उसी को ही समझी कि वो मैं ही बोल रही हूँ। बाकी अभी इस समय माइंड में नहीं है मेरे कुछ भी। ठीक था जब वहां पे उसको लेके, बीना को लेके मुझे करना था चैंटिंग ओम श्री स्वामी समर्थ का, तो मेरी बॉडी एकदम झूल रही थी, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। मेरे को उस टाइम भी यही था कि कहीं मैं सामने वाले किसी के ऊपर गिर ना जाऊं। बट वो भी बड़े बढ़िया रहा मेरा, वो भी पता ही नहीं कहाँ पहुंची हुई हूँ मैं। हाथ में बीना है और मैं कहीं और हूँ। हाँ। अच्छा रहा, सब बढ़िया रहा मेरा। और स्वामी समर्थ जी तो मेरे तो कॉन्टिन्यूसली मेरे को गुस्सा भी करते रहे और स्माइल भी करते रहे। हवन बाकी सब ठीक था, सब बढ़िया। ओवरऑल वेरी हैप्पी, रिलैक्स्ड, लाइट, वेरी सेटिस्फाइड। अब पता नहीं इंडिया में मैं कब आती हूँ, कब कोई हो पाएगा मेरे से सेशन में आपको ज्वाइन कर पाऊंगी नहीं, बट आई विश कि मेरे होते होते यहाँ पे करते रहते। कम से कम 1-2 जरूर हो मैं जो ज्वाइन कर पाऊँ आपका
साथ मिले मुझे। थैंक यू सो मच। अगर नॉर्थ साइड में कोई होता बाबा जी स्वीकार करते हैं तो मैं जरूर आना चाहूंगी। यस यस, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, लव यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आपसे एक लास्ट आपसे मुझे क्वेश्चन है। हाँ बोलिए ना। आपने जो मेरे हस्बैंड के लिए बोला था कि अम्बे माँ की मूर्ति जिसके नीचे शेर होना सवारी होनी चाहिए, वो हमारे यहाँ पे नहीं है। जिनसे भी पूछा उन्होंने बोला कि नॉर्थ साइड में आपको ऐसी मूर्ति नहीं मिलेगी। हमने कल सब्जी दोष का वो जो पूजा करी थी उसमें हमने साड़ी चढ़ानी थी, उनको बेल करनी थी, तो यहाँ पे वो नहीं हो पा रहा है, तो उसका क्या करना है? आपके घर के लेफ्ट साइड में तालाब जैसा है क्या? यहाँ पे तो नहीं है, नहीं, कनाडा ये वाले पूरा के कनाडा के घर में है। जी है, उसके पता है पास क्या, में है। ये इंडिया का ही घर है। आपके घर के लेफ्ट साइड में एक तालाब जैसा है, उसके बाजू में मंदिर है। हमारे इसी एरिया में ये कौन सा घर है? ये इसी एरिया का है क्या होगा? कहाँ की तरफ ध्यान दो। सर का जन्म कहाँ हुआ है? लुधियाना में ही है। वो प्लेस आपको पता है? सर का बर्थ प्लेस पता है कहाँ पे है? हाँ जी, हाँ जी। उनके घर से थोड़ी दूरी पर एक तालाब है, उसके साइड में ही मंदिर है। बहुत बड़ा मंदिर नहीं रहेगा पर मंदिर है, वहां पे देवी का मंदिर है। ओके। तालाब है, तालाब के हाँ आपके घर के आजू बाजू में कोई तालाब है, वहां पे जाके देखो। ऐसे ऐसे मंदिर आपको ऑनलाइन नहीं मिलेंगे, आपको देखना पड़ेगा। और ना रिक्वेस्ट करना वो देवी को भी रिक्वेस्ट करना कि मिल जाए, और बाबा जी को भी रिक्वेस्ट करके ही जाना है। और कुछ पूछना है आपको? नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना। आप कुछ बताना चाहें तो बताएं। आपको ना कल सर का क्या असर हुआ है आपकी लाइफ में, वो बहुत जल्दी दिखेगा। बॉडी के आजू बाजू से बहुत सारा आपका वेट धीरे धीरे कम होने वाला है। नी में कुछ वेट की वजह से नी में कुछ हलचल, मतलब जैसे वेट की वजह से नी के ऊपर थोड़ा फोर्स हो रहा है ना, हेवीनेस लग रहा था, वो कम होने वाला है। धीरे 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 वेट कम होगा, धीरे 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 आपको ये समझ में आएगा कि लाइफ कितनी सुंदर है। ये काल सर्प का जो असर है वो आपको बहुत डीप में जाने के लिए हेल्प करने वाला है, ऐसा दिखा रहे हैं। काल सर्प शांति का अर्सोल सर्च चक्र के भी कुछ चीजों को लॉक करके रखा हुआ था ना, काल सर्प के दोष की वजह से ये भी अनलॉक हो रहा है। ये अनलॉक हो रहा है। आपको बीच बीच में ऐसा हो रहा था ना कि मुझे कुछ प्रेजेंस फील नहीं हो रहा है, मैं लॉक हो रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, बहुत बहुत मैंने आपके ग्रुप को कितनी बार छोड़ा भी, और फिर से मेरे को पता कि यही अल्टीमेट है मेरा। अल्टीमेटली मेरे को यही पे ही आना है, तो मैं कितनी बार छोड़ के आती रही। अब फिक्स हो गया। अभी ये फिर से स्टार्ट होगा। अभी ये फिर से आपके लोअर चक्रा मूव हो रहे हैं, ऐसा आपको एनर्जी ज्यादा फील होगी। और स्वस्थ चक्र जो है ना,
हाँ, ये भी मूव हो रहा है, आपको बहुत खुशी आएगा, लाइफ में बहुत खुशी आएगा, ऐसे दिख रहा है। थैंक यू। आपके अंदर ना और किसी डार्क फोर्स की फंस गए हो आप, किसी डार्क फोर्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट होने के बाद कुछ सीड डाले हुए थे ब्रह्मरंध्र में, वो निकाले गए हैं, वो स्नेक ने ही निकाले। थैंक यू सो मच। इसको नहीं निकाल सकते, एक बार पता है कि एक बार अगर ये सीड अंदर डाल दिए गए, बहुत लोग परेशान हैं लेकिन नहीं निकलते हैं लोग, ये ऐसे सीड नहीं निकलते हैं, और ये निकल गया है आपकी बॉडी से, ऐसा दिखा। थैंक यू। दो डाले हुए थे, एक स्नेक ने निकाला, दूसरा बॉडी से निकल रहा है। थोड़ा सा इसकी वजह से थोड़ा सा पेन फील होगा, हीट फील होगी, पर ये भी निकल रहा है। और मेरे को पता नहीं टीथ को क्या होता जा रहा है, इनकी शेप बिगड़ती जा रही है, अंदर बहुत दिक्कत रहती है। अभी ऐसे लगता है मैं टेढ़ा बोलने लगते हैं कुछ टाइम से, मेरा मुंह टेढ़ा जा रहा है ये। हाँ, टेढ़ा नहीं, एक्चुअली अंदर जख्म है, यहाँ से नीचे तक जख्म है। वो जख्म जब तक हील नहीं होगी ना, आपको हीट 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 फील होगा, कान से गर्म हवा आ रही, मुंह से गर्म हवा आ रही, ऐसे ऐसे फील होता रहेगा। जी ये निकलना है, ये भी बहुत डिवाइन था, डिप होने की वजह से ये भी स्टार्ट हो गया हीलिंग होना। बनी रहे मेहर आपकी, बाबा जी की, हर वक्त, बाबा जी की सुबह स्वामी शाम। समर्थ मेहर आपके ऊपर हमेशा रहे, बस। थैंक यू, लव यू, थैंक यू सो मच। अभी